दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर के सुविचार हैं, हर नया दिन जीवन में बदलाव लाने का बेहतरीन अवसर है। आइए इस बेहतरीन अवसर की तरफ हम अब देखते हैं। और हर एक छोटे से प्रयास से आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले ये टेस्ट सीरीज है हमारी एमपीपीएससी 2019 और 21 दोनों के लिए हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अगली बात आज के पहले लेक्चर के साथ, पहले क्वेश्चन के साथ। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं भैया? बेंजामिन नेतन्याहू विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? और आपको पता होगा इजराइल। आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि भैया इजराइल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आइए इनकी पूरी डिटेल, आइए तो अपन इनके बारे में डिटेल जानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखिएगा और क्या क्या डिटेल इनके लिए। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री यार लैपिड को हराकर प्रधानमंत्री बने हैं। और आपको इनकी लोकेशन इजराइल की देखनी होगी। ध्यान रखिएगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जेरूसलेम को लेकर काफी विवाद रहा है। और इस विवाद में कभी कभी जॉर्डन भी हिस्सा रहा है, क्योंकि जेरूसलेम एक धार्मिक स्थल है। और बहुत सारे लोग, ध्यान रखिएगा, इजराइल की राजधानी को, जेरूसलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे चुके हैं। पर ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में, ध्यान रखिएगा, जेरूसलेम को मान्यता नहीं दी इजराइल की राजधानी के रूप में। सबसे पहले इजराइल की राजधानी के रूप में जेरूसलेम को मान्यता दी थी, ध्यान रखिएगा, किसने? तो वो था यूएसए। और नेतन्याहू इजराइल की कौन सी पार्टी से हैं? लिकुड पार्टी से हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगली बात आपसे पूछा जा सकता है कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, नेसेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? क्या कहते हैं? नेसेट। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगली बात करते हैं। अगला है आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी। 106 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। आपने अगर हमारे कल का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उसमें इनका नाम आया था। 2 नवंबर को ही बैलेट पेपर के जरिए मास्टर नेगी ने 34वीं बार मतदान किया था। और ये शिक्षक थे, ध्यान रखिएगा, इसलिए लिखा हुआ है मास्टर नेगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने 34वीं बार मतदान किया था। आइए अगली बात करते हैं। अगला है विश्व प्रसिद्ध बाघ प्रिंट के लोगो का अनावरण किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोगो, बाघ प्रिंट। आपको पता है बाघ प्रिंट धार में है और ये बहुत ज्यादा फेमस है। बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश का। हम जीआई टैग की चर्चा इस पर कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीथमपुर में बाघ प्रिंट के लोगो का अनावरण किया। आपको पिक्चर के अंदर वो लोगो भी दिख रहा होगा। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है, भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशिया स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इंडियन स्क्वैश टीम जो है उसने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आइए अगली बात करते हैं। टी20 विश्व कप के इतिहास में 2 बार हैट्रिक लेने वाली टीम कौन सी बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और इसमें ध्यान रखिएगा आयरलैंड है। क्या है आयरलैंड के साथ खास बात? आपको यह भी पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आयरलैंड टी20 में 2 बार हैट्रिक ले चुका है। ध्यान रखिएगा, आयरिश पेसर जॉस लिटिल ने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, जिमी निशम और मिचेल सेंटनर को आउट किया। मतलब कल का जो मैच था फ्राइडे का, उसमें 3 विकेट लिए। और विश्व कप के इतिहास में आयरलैंड की दूसरी हैट्रिक हो गई। ध्यान रखिएगा, इसके पहले कॉर्टिस कैम्फर थे, उन्होंने हैट्रिक ली थी। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आयरलैंड के पास 2 हैट्रिक हो चुकी है टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। और इस वर्ल्ड कप की ये पहली हैट्रिक थी। और ये किसने ली? जॉस लिटिल ने ली। अगली बात करते हैं। ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वेयर विल बी द ट्रैक एशिया कप 2020 विल बी हेल्ड। तो आपको ये साइकिल दिख रहा होगा, मतलब किससे रिलेटेड है? साइकिलिंग से रिलेटेड है। और ये केरल में हो रहा है। आपको इसके बारे में बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट साइकिलिंग प्रतियोगिता है ट्रैक एशिया कप। तो आपसे पूछा जा सकता है ट्रैक एशिया कप इज रिलेटेड विथ, तो ध्यान रखिएगा साइकिलिंग। और साइकिलिंग का जो क्या होता है, जो कोर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेलोड्रम कहते हैं। और जो ये प्रतियोगिता होगी ये आउटडोर बेलोड्रम में होगी। 25 नवंबर से 28 नवंबर तक होगी। यह भी आपको पता होना चाहिए।
क्लियर हो गई बात। और ये कहां पे होगी? केरल के अंदर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना चाहिए। अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न के साथ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑनरेबल मेंबर या ऑनररी मेंबर ऑफ जनरल डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गई बात। और इसमें हुए हैं अमित दास गुप्ता। अब आपको ये पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है। इसकी स्थापना 1975 में हुई। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको कौन देता है? ये ऑस्ट्रेलिया या अन्य लोगों को सम्मानित करने के लिए है। और ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रानी एलिजाबेथ के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंग्लैंड का राजा या रानी होता है वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों का राजा या रानी होता है। ये बात आपको पता नहीं होगी। अगर कोई पूछे क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया या किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ध्यान रखिएगा जो इंग्लैंड का किंग होगा वही होगा। आपसे कभी पूछे कि किंग ऑफ कनाडा, तो जो इंग्लैंड का होगा वही होगा। दो ऐसे देश हैं जो अभी भी क्या करते हैं? किंगडम ऑफ इंग्लैंड को स्वीकारते हैं। क्लियर हो गई बात। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस समय जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो एंथोनी अल्बनीज हैं। और वहां की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप भी चल रहा है और आपको ये भी पता होना चाहिए वहां की कैपिटल क्या है? तो कैनबरा है। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। अगली बात है बीपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भैया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कौन है नए? तो ध्यान रखिएगा वेत्सा राम कृष्ण गुप्ता। अब ये ध्यान रखिएगा ये महारत्ना कंपनी है। कौन सी? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 12 महारत्ना कंपनियां हैं भारत के अंदर, यह भी आपको पता होना चाहिए। और ये स्टेब्लिश हुई थी बीपीसीएल 1952 के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। और ये एनर्जी, ऑयल एंड गैस पर काम करती है। अगली बात करते हैं, जंबो तासी किस राज्य में विधायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जंबो तासी वाज द एमएलए इन विच स्टेट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। थोड़ा सा चर्चा में आए थे इसलिए मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं जाननी है। अगली बात, पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन इज द फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे ऑब्जर्व? तो ध्यान रखिएगा 3 नवंबर के दिन पहला बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर इसको लिख लीजिएगा। अब बायोस्फीयर डे मनाया गया कब? 3 नवंबर को, इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे। अब आपको यह पता होना चाहिए कि यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी जाती है। और एक वीडियो ईरा इंस्टीट्यूट के उस पर पड़ा हुआ है जिसमें एमपी के बायोस्फीयर रिजर्व और इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व की चर्चा है, आप उसको देख सकते हैं। अगली बात आपको मैं बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 और भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 को मान्यता मिली है यूनेस्को के द्वारा। और रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा जिसको मान्यता मिली वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। 2020 के अंदर, दिसंबर 2020 के अंदर उसको मान्यता प्रदान की गई थी, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको, इसकी बहुत डिटेल्ड वीडियो में बना चुका हूं। अगली बात करते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहा भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू हो गया। वेयर हैज द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंस लिटरेसी कैंप ऑन वाटर? तो ध्यान रखिएगा श्रीनगर के अंदर। अब फाइनेंस लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई साहब जो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है इसकी स्थापना कब हुई? क्लियर हो गई बात। इसके पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो स्थापना हुई वो 1 सितंबर 2018 को हुई नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली के अंदर है। और आपको मैं बता दूं इसके थ्रू हम क्या करते हैं, निवेशक दीदी मतलब क्या होगी, जो फाइनेंस क्या होगी, सिस्टर होंगी एक तरीके से, वो क्या बताएंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाएंगे और लोगों को मेन स्ट्रीम फाइनेंसिंग से जोड़ने की कोशिश करेंगी। इसके लिए ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाए जा रहे हैं। कभी फाइनेंशियल इंक्लूजन आए तो उसमें आप इसको डाल सकते हैं मेंस के अंदर। क्लियर, फाइनेंशियल इंक्लूजन ध्यान रखिएगा, वित्तीय समावेशन में इसको आप डाल सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं, इंडोनेशिया ने G20 धार्मिक मंच की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है और आपसे बहुत डिटेल में इसका आंसर बनना चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब इसका आंसर है भारत। तो भैया ये क्या भारत को क्यों सौंपी गई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूं, इसको कहा गया है G20 के धार्मिक मंच को R20।
क्लियर हो गई बात। और आपको मैं ये भी बता देता हूं 3 नवंबर 2022 को T20 फोरम के समूह की धार्मिक समूह R20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रेसिडेंटशिप इंडिया ने की। आपको बता दूं पहली बार प्रेसिडेंट क्या हुआ है, R20 का आयोजन किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी किसकी, G20 की, इस बार तो इंडोनेशिया में हो रही है नवंबर के अंदर, और उसके बाद जो होगी 2023 की 2023 की वो भारत के अंदर होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पहली बार ध्यान रखिएगा R20 का आयोजन किया गया है और उसकी प्रेसिडेंटशिप आप गलती से भी इंडोनेशिया लगा के नहीं आएंगे, उसकी प्रेसिडेंटशिप की किसने, इंडिया ने। क्लियर हो गई बात। और अगली मेजबानी G20 की कौन करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडिया करेगा। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है G20 स्टेब्लिश हुआ था 1999 में, और आपको पता है G7 ने इसको स्टेब्लिश किया था, और आपको पता है इसमें 19 कंट्री और एक क्या रहता है, ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन। आइए अगली बात करते हैं। गंगा उत्सव का उद्घाटन कहां किया गया, वेयर हैज गंगा उत्सव 2022 इनॉग्रेटेड, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली के अंदर। अब गंगा जी के संरक्षण, संवर्धन और पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए गंगा उत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर। हमारे संस्कृति मंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे संस्कृति मंत्री, कल्चरल मिनिस्टर कौन है। अगली बात करते हैं सेंट्रल कल्चरल मिनिस्टर। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ। एक कैलेंडर वर्ष में T20 विकेट में सर्वाधिक T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, आयरलैंड के 23 वर्षीय पेसर जॉन लिटिल। ध्यान रखिएगा जॉस लिटिल, ध्यान रखिएगा इन्होंने ही हैट्रिक ली थी कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 3 विकेट लिए लगातार, और यही है जिन्होंने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक एक कैलेंडर वर्ष में, मतलब एक साल के अंदर विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ के अपने नाम कर लिया है, और यह इनके लिए बहुत बड़ी सफलता है। आइए अगली बात करते हैं। बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बायजूस। बायजूस ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि फीफा का ब्रांड एम्बेसडर बना है, और ऐसा पहली बार हुआ है लगभग कि बायजूस जैसी कंपनी या कोई एजुकेटर कंपनी फीफा जैसे बड़े को क्या कर रही है, बड़े टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही है, और स्पॉन्सर कौन है, बायजूस, ध्यान रखिएगा। और लियोन मेसी को उसने क्या बनाया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और बायजूस कब स्टेब्लिश हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कौन सा, बायजूस। और आपको ये पता होना चाहिए कि भैया बायजूस कब स्टेब्लिश हुआ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 2011 के अंदर बायजूस स्टेब्लिश हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेसी जो है वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं इस समय फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, और ये फीफा वर्ल्ड कप कहां हो रहा है, 2022 का कतर के अंदर हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2019 में बायजूस ने भारतीय क्रिकेट टीम की भी लीड स्पॉन्सरशिप की थी, 2017 से 22 तक का अनुबंध था। क्लियर हो गई बात। तो बायजूस कुल मिलाकर एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में उभर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ये वीडियो फ्री में मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्या होगा, इस वीडियो की PDF भी आपको फ्री में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।